न्यूज़ टुडे उर्दू में आप नाजरीन का खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर के ताराभीटा में और आज एक ऐसे कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर हम आपके सामने पेश हुए जिसमें मुल्क के मायनाज खतीब, मुल्क के मशहूर शोरा और पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद शाह शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर साहब तशरीफ़ फरमाने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे पीछे अगर आप देख सकते हैं ये पूरा स्टेज और पंडाल है जहाँ पर मगरिब के बाद से यानी मगरिब की नमाज के बाद से इस कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ होगा उसमें कई मुल्क के कई मायनाज उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा होंगे। जो जानकारी हमें मिली है इस नूरी कॉन्फ्रेंस में, हालांकि ये 3 रोज़ा अजीमुशान कॉन्फ्रेंस है जिसमें कल से ये स्टार्ट हो चुका है और आज इसका दूसरा दिन है। आज और जो आने वाला कल यानी 17 तारीख को इसका तीसरा दिन होगा। तो 3 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस है और इसमें मुल्क के कई अजीम उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा होंगे और दीनी बयानात होंगे और साथ ही साथ मशहूर व मारूफ शख्सियत सैयद शाह हज़रत शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर भी तशरीफ़ फरमा होंगे और वो दोनों रात यहाँ मौजूद रहेंगे, जो हमें जानकारी मिली है। और मशहूर शायर ताहिर रज़ा रामपुरी वो भी आज ही के शाम जो है वो अपने अशार पेश करेंगे। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्वालपोखर जो ब्लॉक है उसके ताराभीटा जो गांव है वहां का ये नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से हम पंडाल के अंदर की भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पंडाल कितना बड़ा है, आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। आप अगर हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं तो ये पंडाल सज धज कर तैयार है। बस आज शाम से ही यहाँ पे जो है दीनी जो स्पीच होगी, दीनी जो तकरीर होगी वो होने वाली है। ये पूरा पंडाल है और इसमें मुल्क के मायनाज शख्सियात अगर कहें उलमा इकराम तशरीफ़ लाने वाले हैं इस नूरी कॉन्फ्रेंस में। आखिर इस नूरी कॉन्फ्रेंस में कहाँ से उलमा इकराम आएंगे, हम पूरी जानकारी हम आपको देंगे। जैसे कि हमें बताया गया है कि मौलाना और कारी निसार अहमद कलकत्ता से तशरीफ़ लाने वाले हैं। उसी तरह से मुफ्ती महफिल असरत साहब यहाँ पे आज उनका खिताब होगा। हम लोग सीधे तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हमें एक एक करके उनसे राय जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मास्टर सोहराब साहब हैं, हम पहले उनसे ही बात करेंगे। सोहराब भाई बताइए, आज का जो प्रोग्राम है, कल से हालांकि जलसा स्टार्ट हो चुका है, तो क्या कहेंगे, किस तरह के तैयार, कौन कौन उलमा इकराम यहाँ आ रहे हैं? सबसे पहले आपके न्यूज़ की तरफ से ख़ास करके इलाके के लोगों को मैं अपना सलाम पेश कर रहा हूँ। उलमा इकराम जो है तो ये सब कोई जानते हैं, जगह जगह में पोस्टर लगाया गया है। माशाअल्लाह हिंदुस्तान के मशहूर शोरा भी हैं, मुकर्रिर भी इस जलसे में है। खास करके तैयारी ज़ोर शोर से चल रहा है। आज जलसे का दूसरा दिन है। आज भी खास करके ताहिर रज़ा रामपुरी शायर मौजूद रहेंगे। नूर आलम बनारसी भी आज रहेंगे। हमारे इलाके के मशहूर जो मौलाना लोग हैं वो भी रहेंगे। और आपके ज़रिए से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ हमारे इलाके के नौजवानों को, खास करके कि जलसे को जलसा के नज़र से देखें, जलसा को बाजार ना बनाएं। और मेरा जो ये अपील है खास करके जलसे में आने वाले हजरात से कि वजू होके आए और सर में टोपी लेके आए। काहे कि ये इबादत की जगह है, इससे हमको कुछ
फ़ायदा मिलने वाला है, बाज़ार हमको बहुत मिलेगा। ये आज जो हम लोग पिंडाल के रूप में देखते हैं, तो यहाँ के खास करके ताराबीटा वालों से अगर पूछा जाए, रात दिन मेहनत करके आज 4-6 महीना से अपना काम काज छोड़ के इस पे लगे हुए हैं। जी। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस जलसे को कामयाब बनाएं। अच्छा, जो खानका जो दरभंगा है वहाँ से भी पीर हजरात आ रहे हैं? कौन? जी, वो जो सरकार बाबू हुजूर, जो कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल बिल्कुल। बाबू हुजूर के नाम से मशहूर है और उसी का जलसा है। तो वो दोनों रात रहेंगे? वो आज नहीं रहेंगे, आज वो रहेंगे खबर गांव में। इंशाअल्लाह काल भरपूर, आइंदा काल भरपूर यहाँ पर टाइम देंगे, यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, वो हमें ये बताइए शरा भाई कि ये मुकर्रिर में आज का कौन कौन खास मुकर्रिर रहेंगे? आज के मुकर्रिर हैं ये मौलाना नूर आलम साहब, वो नया चेहरा है ग्वालपोखर के लिए और बनारस से आ रहे हैं और बहुत यंग है, बेहतरीन मुकर्रिर है, वो चुन के लिया गया है उनको आज के लिए। और कल जो है कारी निसार साहब रहेंगे, महफिल अशरफ साहब रहेंगे। ये बाबू हुजूर सरकार की नूरी कॉन्फ्रेंस है, इंशाअल्लाह कामयाब ही रहेंगे। और आपको भी हम दावत देते हैं कि आप भी रहिए यहाँ पर और दोनों दिन का मैंने लुत्फ उठाइए इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी कई हजरात मौजूद हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे साथ बुज़ुर्ग शख्सियत मौजूद हैं, अलहाज मास्टर ज़मीरुद्दीन साहब हैं, वो जलसे के सरबराह कहें वो हैं। हज़रत बताइए, आज के इस जलसे में किस तरह की अपील लोगों से करना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये है, खुदा का शुक्र है कि हम लोग ताराबीटा में बहुत ज़माने के बाद एक जलसा का तैयारी कर रहे हैं और हम लोग हमारे इलाके वालों से ये उम्मीद रखेंगे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दे करके और हर हाल में ताउन करके जलसा को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का जलसा का ज़ेरे सरपरस्ती हुजूर सैयद शाह शमसुल्लाह जान साहब किबला मुदज़िल्लुल आली उर्फ़ सरकार बाबू हुजूर करेंगे और वो कल जलसा में हाजिर रहेंगे। आज उनका प्रोग्राम है खबर गाँव में। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के मायनाज हस्तियाँ जो मुकर्रिर है, सारा है, वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होंगे। हमारे इलाके का जो ज़्यादातर उलमा है और आसपास के मस्जिद के इमाम हजरात है, वो लोग भी कल हाजिर रहेंगे, आज भी हाजिर रहेंगे, कल भी थे, क्योंकि आज दूसरी जलसा है, दूसरा स्टेज है। तो हम लोग आप लोगों के थ्रू से लोगों से ख़ास करके ताउन का उम्मीद करते हैं हर हाल में। तो ये जलसा जो का जो इनेकाद किया गया है सर, तो इसका क्या मकसद है? क्या कोई तामीरी मकसद है किसी? हाँ, ऐसे तो ज़ाहिरी तौर पर इस जलसा का तैयारी किया गया है जामे मस्जिद गौसिया की तामीर के मामले में, लेकिन इसका जो असल मकसद है वो इस्लाम का फ़रोग हो, लोग माशरा में कुछ सीखें और सुनने सुनाने से ज़्यादा लोग अमल के लिए तैयार हों। इन सब बातों को फ़रोग देने के लिए इस तरह से इस जलसा का इनकाद किया गया है। और सभी हजरात से जो लोग भी इस इलाके से आएंगे, ख़ासकर नौजवान तबका से हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो लोग जलसा सुनने के लिए आएंगे और फिर इस पर कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला उन लोगों को तौफीक दे के अमल पेरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करते थे, गुफ्तगू करते थे खुसूसी तौर पर अलहाज मास्टर ज़मीरुद्दीन साहब, वो इस जलसे के सरबराह हैं और उन्होंने जिस तरह से हमें जानकारी दी कि इस जलसे में का मकसद ज़ाहिरी व बातिनी दोनों है।
اور جس طریقے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس کمیٹی کے یہاں پہ کئی لوگ موجود ہیں. ہم نے کئی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی. ہمارے جو سہیوگی ہم کو کہیں گے کہ آپ وہ تصویریں دکھانے کی کوشش کریں کہ جہاں پہ کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, کافی جلسے کی کامیابی کو لے کر ڈسکس کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے الحاج ضمیر الدین صاحب سے, انہوں نے کہا کہ اس جلسے کا مقصد ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا اور ساتھ ہی ساتھ دین ان کو جو ہے فروغ دینا, یہ ہمارا اہم مقصد ہے. جو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں, ہم دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے اگر کیمرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پورا پنڈال سج دھج کے تیار ہے. اور آج کے اس شب میں جو نوری کانفرنس ہے, 3 روزہ عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد جو ہونے جا رہا ہے, اس کی آج دوسری شب ہے. اور اس آج کے شب میں مقرری خصوصی کے طور پر مولانا نور عالم صاحب تشریف فرما ہوں گے. نوجوان عالم دین ہیں, ان کے بیانات ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ شعراء حضرات رہیں گے, اور جس میں اگر ہم کہیں مشہور شاعر طاہر رضا رامپوری, وہ 2 دن یعنی دونوں دن وہ اپنے اشعار کو یہاں پیش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ان جلسہ کے اراکین اور کمیٹی کے لوگوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پورے علاقے میں جو ایک پیغام یہاں سے جائے اور لوگ اسلام کے اوپر عمل کریں, اسلام کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں, اسلام کو کیسے پھیلایا جائے اس پہ عمل کریں. ان لوگوں کا یہ مقصد ہے. تو ہم بھی کوشش کریں گے, پوری نیوز ٹوڈے اردو کی ٹیم آپ سے یہ پورے جلسے کی جو لائیو پروگرام ہے وہ دکھانے کی کوشش کرے گی کہ آج کے اس نوری کانفرنس میں کس طرح کا پروگرام ہوگا, کون کون مقررین, ان کے بیانات ہم لوگ دکھانے کی کوشش کریں گے آپ تک براہ راست. اگر ہم کہیں اگر جلسہ جب شروع ہوگا تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ تک ان شعراء حضرات کے اشعار, ان کے نعت آپ تک براہ راست ہم لوگ نیوز ٹوڈے اردو کے اسکرین کے ذریعے پوری ٹیم آپ کو دکھانے کی کوشش کرے گی. تو اسی طرح کی تمام طرح کی انفارمیشنز کہیں, اس طرح کے پروگرامز کہیں, اس کے لیے آپ نیوز ٹوڈے اردو کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. اور تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. بہت بہت شکریہ.